हम सबको हमारा गौरव प्रदान करने वाले इस पशु जगत के विख्यात संस्थान के आदरणीय निदेशक एवं कुलपति डॉक्टर आर.के. सिंह साहब, विशिष्ट संयुक्त निदेशक गण, वैज्ञानिक, तकनीकी अधिकारी, प्रशासनिक वर्ग एवं कुशल कर्मचारी वर्ग से इस सभागार में उपस्थित मेरे सभी आदरणीय अग्रज, मेरे बंधु साथी, छोटे भाई और बहनें, संस्थान कल्याण क्लब जो हर महीने के अंतिम दिन और जितने भी हमारे राष्ट्रीय पर्व हैं आपके लिए हृदय से आपका आदर करने के लिए आतुर जो हमारा दल है, वो अपने परिवार की तरह आपके लिए सदैव अपने हृदय के पटल खोलकर आपका स्वागत करता। उसके ऊर्जावान सचिव श्री कुंदन सिंह जी और दल के सभी समर्पित सदस्य आज इस IVRI बगिया के में एक और नया पुष्प महका श्री फिरोज खान जी के रूप में, जिन्होंने आज अपना कार्य ग्रहण किया 15 जनवरी को। ये कार्यक्रम जिनके लिए हम मनाते हैं, मंच पर आसीन शोभा मंडल जिसमें बहुमुखी प्रतिभा आदरणीय डॉक्टर R.V. राय जी, दक्षता और प्रवीणता का हस्ताक्षर श्री सुदेश कुमार जी, पुस्तकालय स्तंभ और कृतज्ञ हृदय श्री U.E. गायधने जी, नियम की ज्ञानावली श्री H.C. पांडे जी, कर्तव्य परायणता की उपमा श्री अशोक कुमार जी और कर्म को समर्पित व्यक्तित्व श्री दान सिंह देवी जी। ये वो कुछ व्यक्तित्व जिन्होंने IVRI की गरिमा को चार चांद लगाए अपने व्यक्तित्व और कृतित्व से, और ये सब वो कर सके उन शक्ति स्रोतों की वजह से जिनके आदर में संस्थान महीने के हर अंतिम दिवस पर यह कार्यक्रम आयोजित करता। मातृशक्ति के रूप में यहाँ पधारी हमारी आदरणीय श्रीमती सुशीला राय जी, श्रीमती कुसुम जी, श्रीमती कुंती गायधने जी, श्रीमती कमला पांडे जी और श्रीमती मीना नेगी जी। सेवा, त्याग, विश्वास, सहनशीलता की प्रतिमूर्ति मातृशक्तियां जिनसे हम कभी नहीं मिल पाते, आज संस्थान उनके प्रति कितना कृतज्ञ है ये बताने के लिए ये कार्यक्रम हम आयोजित करते। उनकी जानिब से ही जीवन की बगिया महकती और आज यहाँ इस सभागार में उपस्थित डॉक्टर राय साहब के उदीयमान पुत्र अभिषेक जी, मधुरेश जी, उनकी जीवन संगनियां मनीषा जी, अपूर्वा जी, उनकी बेटी अर्चना जी और उनके पति श्री निषेध जी, ऐसे समर्पित इस देश के परिवारजन जैसे अभी आपने देखे आदरणीय श्री गायधने जी के बड़े भाई और उनकी भाभी जी और उनके जीवन की बगिया की सुगंध, किलकारियां, छोटे बच्चे, इस सभागार में उपस्थित IVRI बगिया का प्रत्येक समर्पित हृदय जो अर्थ प्रदान करता है इस कार्यक्रम को अपने प्रेम से, अपने समर्पण से, ये दर्शाने के लिए कि अपनों के प्रति उनके हृदय में कितना प्यार है। सलाम आपके उस जज्बे को करते जो महीने के हर अंत में अपने परिवार के रूप में आप इस कार्यक्रम में आते, मान बढ़ाने कहीं न कहीं अपना, और ये दर्शाने कि जिन्होंने हमसे पहले इस संस्थान की सेवा का सौभाग्य प्राप्त किया और इसका अर्थ प्रदान किया, उनके प्रति हम कितना आदर भाव, कितना प्रेम भाव रखते। मैं विशेष रूप से यहाँ मंच की ओर से जो हमारे आदरणीय विभागाध्यक्ष और प्रभारी गण हैं, डॉक्टर राजेंद्र सिंह, डॉक्टर P.D. गोस्वामी जी, डॉक्टर भट्ट साहब, श्री पंकज कुमार जी, डॉक्टर अशोक कुमार वर्मा जी और डॉक्टर पुनीत कुमार का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। उनके
हृदय से सीधे आए सुवचनों के लिए, अपनों के लिए जो उन्होंने इस मंच से यहाँ उद्बोधित किए। आप सब, समय का अभाव है, मेरे भी अपने जीवन में अनुभव हैं इन विभूतियों के साथ जुड़ने के। मैंने जब अपना BBSC का जीवन प्रोफेशनल शुरू किया 1975 में पन्नगर से, तो एक बड़े भाई के रूप में मुझे डॉक्टर RB राय साहब का सानिध्य प्राप्त हुआ। वो MBSC और उसके बाद PhD करते, हमेशा मुस्कुराते, ऊर्जा से परिपूर्ण। और ये बहुत आसान है कि हम जो कुछ इस देश हमें देता है हमारे जीवन को, हर रूप में उसको लेते हुए हम कहीं उस व्यक्ति के लिए सोचें और कार्य करें जिस पर इस जन्म में ईश्वर की उतनी कृपा ना हो सकी जितनी हम पर हुई। ये वही कर सकता है जो कृतज्ञ हृदय हो, जिसका दिल धड़कता हो अपने देश और देशवासियों के लिए। और एक विशेषता आदरणीय राय साहब की कि वो मुस्कुरा कर सबसे ऐसे बोलते हैं कि कार तो होके रहता है। और कहीं कोई गिला शिकवा अगर रहता है किसी के भी दिल में, तो किस तरह से उसे दूर किया जाता है, ये सीखने की बात है उनसे। मंच पर बैठे सभी लोग इतने लबरेज हैं, मैं कहूँगा प्यार से। कितनी भी मुश्किलात आई, अभी आपने गायधनी जी को सुना, लेकिन उन्होंने उन मुश्किलों को अपने तक रखा और जो सुगंध थी, जो प्यार था, जो मधु था, वो पूरे IVRI परिवार को बांटा। ये एक 4 मैं इन सभी पंक्तियां निवेदित करता हूं मंच पर जो विभूतियां उपस्थित हैं, उनके कृतित्व को, व्यक्तित्व को, और जो कुछ आज इस मंच से वो आपको कहना चाहते हैं, शायद इन शब्दों में मैंने पिरोने की कोशिश की है कि तू मैं छोड़कर करो सभी से प्यार, पत्थर से भी एक दिन फूटेगी जलधार, जैसे भी हो वैसे दिखो, पहनो नहीं नकाब, कांटों का भी घर मिले तो बनकर रहो गुलाब। ये इन लोगों की विशेषता है। ये जहां जहां रहे इन्होंने जीवन को, संस्थान को महकाया अपने कर्म से। और एक बार मैंने पहले भी कहा था, बहुत सुंदर शब्द थे, शब्द का सब बहुत, चाहे परिवार हो, चाहे हमारा संस्थान हो, अगर हमारे हृदय में प्रेम है तो शब्द भी प्रेममय होंगे। इसलिए कहा है रहीमदास जी ने कि शब्द संभारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द औषध करे, एक शब्द करे घाव। इसलिए 4 मैंने एक बहुत सुंदर जहाँ वो पढ़ता हूँ मैं, कोई कहीं मिलती है मुझे चीज़, तो मैं अपनों से उस मिठास को बांट सकूं, ये मेरी कोशिश रहती है। और जैसा इन सभी विभूतियों का जीवन है कि दूसरों के लिए उनका हृदय धड़कता, कहीं जीवन का अर्थ हम हमेशा ढूंढते। शायद ईश्वर ने जो हमको इस धरा पर जन्म दिया वो इन 4 पंक्तियों में परिलक्षित होता। ईश्वर करे हम सबको वो शक्ति मिले कि हम इन शब्दों को जी सकें, क्योंकि शब्द के माध्यम से ही हम ईश्वर की पूजा करते हैं और शब्द के माध्यम से ही हम अपने कर्मों को अमली जामा पहनाते हैं। तो ये लफ्ज आईने हैं, मत इन्हें उछाल के चल, अदब की राह मिली है तो देखभाल के चल, मिली है जिंदगी तुझे इसी मकसद से, संभाल खुद को और औरों को भी संभाल के चल। यही एक कोशिश हमारी रहनी चाहिए सबके साथ मिलके, कि हम मिल के चलें, प्रेम से चलें। और इससे पहले कि मैं माननीय निदेशक को, जो हमेशा इस कार्यक्रम की ऊर्जा है, प्रेरणा है, उन्हें आमंत्रित करूं, मैं पिछली बार कुछ बहुत सुंदर लाइनें मैं लाया था मातृशक्ति के लिए, जो
इस धरा पर हम सबका व्यक्तित्व है। आजकल दूरदर्शन पर कुछ निरर्थक बातें हो रही हैं मातृशक्ति को लेकर। सच बात तो यह है कि इस धरा पर हम शक्ति के ही उपासक हैं। जितने देवी देवता हैं उनमें प्रथम हम माँ आदिशक्ति और उनके समस्त देवी स्वरूपों का वंदन करते, तभी हमारी प्रार्थना पूर्ण होती किसी भी धर्म में। तो ये आपकी शान में जो हमारे जीवन में माँ, बहन, बेटी, भाभी, पत्नी, चाचा, चाची, ताई, बुआ, न जाने कितने रूप में आती और जिनसे हम सबसे खुल के मिलते, वो होती हमारी माँ, जो प्रथम गुरु। इन पंक्तियों को समर्पित करता हूँ उन ऊंचाइयों को जिनकी माँ स्वयं ईश्वर के पास नहीं, क्योंकि वो भी उन्हीं की गोद में खेलते। कि माँ से घर घर लगता है, घर में घुली समाई माँ, दर्द बड़ा हो या छोटा हो याद हमेशा आई माँ। जब भी कोई रिश्ता उधड़े करती है तुरपाई माँ, दुनिया के सब रिश्ते ठंडे गर्मा गर्म रजाई माँ। बाबूजी थे सख्त मगर माखन और मलाई माँ। बाबूजी घर तनख्वाह लाए बरकत लेकिन लाई माँ। बेटे की कुर्सी ऊंची है कुर्सी की ऊंचाई माँ। घर के शगुन सभी माँ से हैं, है घर की शहनाई माँ। नाम सभी गुड़ से मीठे हैं, माँ जी मैया माई माँ। सभी पराए हो सकते हैं, होती नहीं पराई माँ। माँ से घर घर लगता है, घर में घुली समाई। अंत में